ऐसे हैं जो उनका समझना बहुत, क्योंकि ये हर जगह की कथा के विषय नहीं है, ये केवल रसकों की कथा के विषय हैं। इसको चाचा जी ने एक जगह लिखा है, या के श्रोता वक्ता न्यारे। श्रोता भी इसके जनरल नहीं होते हैं और वक्ता भी जनरल वक्ता नहीं बांट सकते हैं, इसको कह ही नहीं सकते हैं इन चीजों को। जिन्होंने रसकों का संग किया है, जिन्होंने वाणियों का मनन किया है, चिंतन किया है, पाठ किया है सालों तक और जन्म जन्मांतरों में किया है, वो इसके वक्ता होते हैं, वो इसके श्रोता होते हैं। जिन्होंने अपने को पूर्णतः राधा किंकरी भाव में जिन्होंने अपने आप को मिलाया है, भाव तादात्म्य में किया है, वो ही इसके वक्ता हैं और वो ही इसके श्रोता हैं। इसीलिए चाचा जी ने लिखा, या के श्रोता वक्ता न्यारे, पथ अनन्य रस बिलसन हारे। अनन्य पथ के जो विलास करने वाले हैं, उस पर चल विलास करने वाले, मतलब उसका उपभोग करने वाले, उस पर चलने वाले जो हैं, क्योंकि इस पर वही व्याख्यान कर सकता है, वही चल सकता है। नहीं तो क्या होगा, यह नित खेल यही जो नायक निपुण कुंजते कुंज डोलन बखानी, और बहुत रचना करत राग रागनी धरत। बहुत प्रकार की तुमने रचना भी कर ली, राग रागनी भी उसमें प्रयुक्त कर ली है, सुंदर राग में भी गा लिया, पर तान बंधान नहीं ठान आनी, और जो मूद नहीं मिलत टकसाल से बाहरी, और लाख में गैर मोहरी जो जानी। 1 लाख रुपए में भी अगर तुम बिना टकसाल के रुपया हो तो तत्काल पकड़ में आ जाओगे। खोटा सिक्का है जिस पर सरकारी मोहर नहीं है, जो मूद नहीं मिलत, मूदे से, मूदे माने छिपाने से, अगर हम छिपा के रख दें 1 लाख रुपया में, उसको बिना टकसाली रुपया को जिसमें मोहर नहीं है तो चल जाएगा क्या वो? जैसे ही निगाह में आएगा, अरे पटको इसको तो बेकार रुपया है। जो मूद ने मिलत टकसाल से बाहरी, लाख में गैर मोहरी जो जाने, यो जो रसरीत वर्णत न ठाई मिलत, जो न उच्चरत कब रसिक बनेगा, जब हरिवंश वाणी का उच्चारण करेगा। बार बार जब हरिवंश वाणी का मनन चिंतन और पाठ करेगा, बार बार उसका चिंतन करेगा, तब उसकी रसिक कोटि में आएगा। रसनीति की बात कितनी भी कर लो, और हरिवंश की बात नहीं कर रहे हो, हरिवंश शरण में नहीं जाए तो बेकार है, खोटे सिक्के हो, सब खोटे ही सिक्के हैं फिर तो। इसलिए तो नागीदास जी ने कहा, जहाँ सी हरिवंश विमल जस नाही, और विद्यमान हो राधा मोहन मेरे मन न खटाही। जहाँ हरिवंश विमल जस से नाही का मतलब क्या हुआ, जहाँ हित की मूर्ति प्रियालाल नहीं है, इसीलिए वो अलग हो गए प्रियालाल। जिनमें हित की मूर्ति से मतलब जिनमें हित के धर्म प्रकट हो रहे हैं। कौन से धर्म? तत्सुख सुखिता, तदाधीनता और अनन्यता। आप देख लो जहाँ भी प्रकट हो रहे हो, वो हित की मूर्ति है, वो हित की मूर्ति है। और जिनमें नहीं प्रकट हो रहे हैं वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भले प्रियालाली कौन हो, भले प्रियालाली क्यों नहीं हो। तत्सुख माने उनके सुख में सुखी रहना, उनके अधीन बने रहना। लाल जी उनके अधीन ऐसे बने हुए हैं, जहाँ जहाँ प्रिया जी जाती हैं वहीं में पीछे पीछे चल देते हैं हमारे लाल जी। जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू तेरे, कहाँ था मन मेरो करत फिरत परछाएं। जहाँ जहाँ आप जाती हो वहाँ वहाँ मेरा मन परछाई की तरफ फिरता है। परछाई अलग होती है क्या? मथुरा चली जाती है क्या? वो हम वृंदावन में बैठे हैं और परछाई हमारी मथुरा चली जाएगी? वो लाल जी ऐसे हैं जहाँ जहाँ। अब नाम नंद नंदनी है, ये और बड़ी ताज्जुब की बात है। नाम नंद नंदनी है उनका, महाप्रभु ने नाम को बदला नहीं है, नाम वृंदावन ही रखा है। पर समझना है कि ये वृंदावन नहीं है जिसमें सुअर डोल रहे हैं, जिसमें मोरी बनी हुई है। कौन सा वृंदावन है वो? श्री राधिका कृपाबिनु सबके बड़ी यमुना जल सिंचन, दिन ही शरद रोज ही शरद बसंत बनी रहती है, वो वृंदावन है। विविध भांत सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, विविध भांत के कमल खिले हुए हैं जिस वृंदावन में। जिन मीनत ध्वज पुंज, मीनत ध्वज माने कामदेव के तो पुंज के पुंज, समूह के समूह सेवा में लगे सेवक बने हुए हैं वहाँ। वो किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सेवक प्रभावित नहीं करता है। और एक रूप नहीं है। जिन मीनत ध्वज पुंज, पुंज माने समूह, कोटान कोट, एक नहीं कोटान कोट कामदेव तो सेवक बने हुए हैं वहां के। तो इस सब चीजों से फिर वो
समझ में आता है कि भैया ये जो हितजी महाराज ने जो रस दिया है वो बिल्कुल अलग ही रस है, वो विलक्षण रस है, हर एक में उसको मिलाना नहीं चाहिए। उसकी जैसी अपने रस में उपासना बताई है हितजी महाराज ने, उसी में सतत लगे रहना चाहिए, आज चाहे हमको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ के रसकों ने अपना जीवन व्यतीत किया, बोले औरों से वाद विवाद नहीं करना है। अगर औरों से वाद विवाद करोगे तो अपने रस से सब चला जाएगा ये, क्योंकि पहले ही सेवक जी ने कह दिया कि हित में वाद विवाद कहाँ नहीं। तुम अपना श्रेष्ठ मत समझने की, उनसे बस ऐसा समझो हाँ महाराज हमारी बात गलती है, बहुत आपकी कृपा है, आपकी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हार अपनी कर मान, हार जाओ तुम तो बच पाओगे। और अगर तुमने जीत का ज्यादा वो किया तो बस ये रस चला जाएगा। महाप्रभु किसी से अपनी श्रेष्ठता नहीं वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे कोई भी उपासक आ रहा है, महाराज हम तो इस रस के उपासक हैं और हम इस तरह से उपासना कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। उनने एक ही पद बोल दिया, बस रहो को काहू मेरे प्राणनाथ सी। अपनी बात भी कह दी उन्होंने, उनका भी सम्मान कर दिया, रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ सी, मेरे प्राणनाथ और कोई नहीं है। बहुत सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, सौगंध आज की तरह नहीं खाते थे जो बात बात में भैया तेरी सौगंध है, चाहे भले ही झूठी खा रहे हों, वो तो बात बात में आजकल सौगंध खा जाते हैं, भैया तेरी कसम। ऐसे नहीं खाते महाप्रभु, खाते हैं तो फिर वास्तव में उसी प्रकार जो बात है उसी पे ही खाते हैं सौगंध। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।